keep my foot। इंडिया में अब ये शब्द बचा ही नहीं। नोटबंदी आई, किसने जवाब दिया? लाइन में जो मरे, किसने हिसाब दिया? किसानों ने दिल्ली घेर ली, सालों तक सड़कें फेर ली, सैकड़ों घर उजड़ गए, किसने जवाब दिया? मणिपुर जलता रहा, महीनों तक देश टलता रहा, बहनों की चीखें गूंजती रहीं, किसने जवाब दिया? पहलवान धरने पर बैठे, अपने ही आंसू पीते बैठे, बेटियों ने न्याय मांगा, किसने जवाब दिया? लद्दाख से आवाज उठी, सोनमंग चुक भूख पर डटे, पहाड़ पूछते रहे लगातार, किसने जवाब दिया? पेपर लीक से सपने टूटे, लाखों युवा फिर से छूटे, भर्ती का सच कौन बताए, किसने जवाब दिया? किसी का सर फोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, इतने फ्रैक्चर आए हैं और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। आज सुबह से मैं खुद एक एक थाने में जा जाके पता कर रहा हूं कि कहां लोग गिरफ्तार हैं। सुबह से मैं लगभग 70-80 लोगों को छुड़वा चुका हूं। ये जितने बच्चे हैं, मोदी जी कहते हैं ये आतंकवादी हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा आतंकवादी मोदी है। मोदी जी कहते हैं ये बच्चे एंटी नेशनल हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, सबसे बड़े एंटी नेशनल मोदी है। ये बच्चे इस देश का भविष्य हैं। तुमने पिछले 12 साल में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। तुमसे एक नीट के पेपर नहीं होते, तुम देश क्या चलाओगे? मुझे लगता है अब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, मोदी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हम सब लोगों को आज सवेरे सवेरे पुलिस ने प्रेस रिलीज दी है कि जो लोग आंदोलन में आए थे उन पे केस करेंगे। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, केस करके दिखाते रहे मेरे दम में। आप लोग केस से मत डरना, बड़े से बड़ा वकील खड़ा कर देंगे, छुड़ा के ले आएंगे आप लोगों को। मोदी ने मेरे को भी जेल भेजा था झूठे केस में, मैं भी बाहर आ गया। देखो मैं डरा नहीं, मैं टूटा नहीं। टूटना नहीं है, डरना नहीं है। अपना डर निकाल दो। जिस दिन डर निकल गया उस दिन कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, हमारे देश में अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा। हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। आप सब मेरे हो, आप हमारे हो, चिंता मत करना। एक तरफ 140 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ अकेला मोदी है। मोदी ने इस देश के लोगों पे हमला बोला है। अब देखना देश के लोग इसको कैसे मजा चखाते हैं। भारत माता की वंदे।
मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है, तू घर में बैठ, तेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर रहा है, अपनी स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए, तेरे को इन सब चीज़ों से क्या मतलब है। मैंने बोला आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते हैं, आप कर दोगे, अपने बच्चों के बारे में कर दोगे। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी साला चोर है, चोर है, चोर है, मोदी साला चोर है, चोर है, चोर है। एक माँ की ताकत, एक माँ की ताकत को आप पहचानिए। आज एक माँ की ताकत को पहचानिए। इस गर्मी में भी आज मैं बच्चे को लेके आई हूँ। ये एक माँ की ताकत है और माँ की ताकत से मोदी जी आप जीत नहीं पाएंगे। कहाँ से आए मैडम? जी हाँ, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता पत्थर चलेगा न कोई नारा होगा, बस एक खाली थाली होगी और ज़मीर हमारा होगा। जब बापू ने भूख को आवाज बनाया था, तब दुनिया ने पहली बार सत्याग्रह अपनाया था। आज फिर वही वक्त है, फिर वही सवाल है, क्या सच के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल है। एक मील छोड़ दो, एक मैसेज जोड़ दो, घर बैठे बैठे ही पूरे देश को जोड़ दो। घर से भूख हड़ताल, यही होगी इस बार की चाल। घर से भूख हड़ताल, ना हिंसा ना कोई बवाल। सोनम तुम अकेले नहीं, हर घर तुम्हारे साथ खड़ा। ना हमें कुर्सी चाहिए ना कोई इनाम चाहिए, बस जो सच बोल रहा है उसे सलाम चाहिए। ये प्रोटेस्ट नहीं, ये कॉन्शियंस की कॉल है। जब पूरा देश फास्ट करेगा तभी सिस्टम से सवाल है। मोमबत्ती नहीं बस खाली प्लेट होगी, शायद तब जाकर सत्ता की नींद टूटेगी।